हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं रिएप्टिक्स का। और रिएप्टिक्स चैप्टर 9 का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका कह रहा है कि ए टैंक इज फिल्ड with water to height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 centimeter. यानी एक टैंक है और उसमें 12.5 सेंटीमीटर तक आपका वाटर भरा हुआ है। द एपरेंट डेप्थ, एपरेंट मीन्स आपका हुआ आभासी गहराई ऑफ ए नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक। एक कोई सुई है जो टैंक के बॉटम में रखी हुई है, उसकी माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो उसका जो गहराई है वो डेप्थ है वो 9.4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? यानी देखिए एक्चुअल डेप्थ आपकी हुई 12.5 सेंटीमीटर और एपरेंट डेप्थ है आपका 9.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट थियरी पार्ट में कि एपरेंट डेप्थ आपको मालूम है कि होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन आप देखें कि आपका वी नो दैट द रिलेशन apparent depth equal to real depth actual depth upon refractive index। तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला स्टूडेंट, ये देखें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब एपरेंट डेप्थ आपको दे रखा है कि 9.4 सेंटीमीटर है। इसमें एक पार्ट और है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, यानी इतनी हाइट तक हम वाटर को एक ऐसे लिक्विड से रिप्लेस कर देते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है। तो what distance would be microscope have to be moved to focus on the needle again। फिर हमको नीडल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें कि एपरेंट डेप्थ आपको मालूम है तो एपरेंट डेप्थ आप रख लीजिए, रियल डेप्थ आपको मालूम है तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम चल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप देखें स्टूडेंट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा एपरेंट डेप्थ 9.4 सेंटीमीटर है, रियल डेप्थ 12.5 है अपॉन इतना। अब इसको कैलकुलेट करना है तो 9.4 को यहाँ ले आइए तो हमको मिला 12.5 अपॉन 9.4 इक्वल टू 1.33। एक्चुअल में ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है 4/3 होता है, तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब रिप्लेस करते हैं हम वाटर को ऐसे लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है। तो ये हम रिप्लेस नाउ इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अदर लिक्विड, तो आप रिप्लेस कर दीजिए। अब देखिए फार्मूला तो आपको वही लगाना है, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आपका वाटर की जगह पर लिक्विड लिख सकते हैं, तो ये W की जगह पर लिखो, W है तो लिक्विड ही कोई, तो आप W की जगह पर कुछ और भी ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसी को W ही ले लेते हैं। तो देखिए कि एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन इतना हो गया। एक्चुअल में यहाँ पे आप यल लिख लीजिए, लिक्विड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस W को आप यल से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए एपरेंट डेप्थ अब आपको पाए, रियल डेप्थ तो हमारी 12.5 सेंटीमीटर ही है, तो आप उसको 12.5 ही रखें, तो हम रख लेते हैं उसको 12.5 सेंटीमीटर। तो और ये एपरेंट डेप्थ और ये आपका 1.63 है, तो 1.63 रख लेते हैं, तो हमको एपरेंट डेप्थ मिलेगा देखिए 12.5 अपॉन 1.63, तो ये हमको मिल गया 7.67। इसको 67 को 70 लिख सकते हैं, तो हम इसको 7.7 भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि जब हमारा वाटर था तो हमारा एपरेंट डेप्थ था 9.4। अब जब आपने इस लिक्विड को रिप्लेस किया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, तो अब हमको एपरेंट डेप्थ मिला आपका 7.7। यानी
डिफरेंस हम माइक्रोस्कोप को उतने डिस्टेंस तक मूव करना होगा कि इन दोनों का डिफरेंस हो, यानी 9.4 में से आपको माइनस करना है 7.7 को, तो आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए डिस्टेंस थ्रू विच द माइक्रोस्कोप हैज टू बी मूव्ड, कितना मूव करना पड़ा इसके लिए आपको माइनस कर देना। 9.4 माइनस 7.7 ये निकलेगा 1.7 सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस होगा, इतना हमको माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा। थैंक यू।